मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी को स्टार वेल ऐप पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो साथियों, मैं आप सभी के लिए एक रीजनिंग स्पेशल बैच लेकर आया हूं। ये बैच बेहद खूबसूरत तरीके से एंड बारीकी से पढ़ाया जाएगा। तो आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ये बैच किन किन एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहने वाला है मेरे दोस्तों। देखिए, आपने एकदम सच पढ़ा। अब लाइव क्लास आपके मोबाइल पर, तो देरी नहीं, आज ही डाउनलोड करें स्टार विल ऐप और बैच को एनरोल करें मेरे दोस्तों। देखिए, ये बैच चाहे आपका एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो इसमें जितने भी भारतवर्ष में वनडे एग्जाम कराते हैं, सारे के सारे एग्जाम को टारगेट करके लेके चलेंगे मेरे दोस्तों इस बैच को। ठीक है, ठीक है। और इस बैच की फीस की बात करें तो इस बैच की फीस मात्र 249 रुपये में 2 सब्जेक्ट पढ़ाने लग रहे हैं मेरे दोस्तों। यानी स्पेशल मैथ और स्पेशल रीजनिंग, मात्र फीस 249। तो इतनी कंजूसी नहीं करेंगे, 249 में दोनों सब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो आप आज ही इनरोल करें बैच को, आज ही परचेज करें। प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर स्टार विल ऐप डालें और सर्च करके डाउनलोड करने के बाद पेड कोर्स में जाइए, बैच मिल जाएगा। वहां पे जाकर के पेड कोर्स को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आज इतना ही है भाई। आज आपका डेमो सेशन होने वाला है, तो आइए डेमो सेशन पे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए आज आपका डेमो में रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था आपको दी जाएगी डेमो में। ठीक है, 2 क्लास रहने वाली हैं इसमें आपको फ्री। उसके बाद जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं गहराई से, तो बैच को परचेज करेंगे और बारीकी से पढ़ते जाएंगे। मैथ में भी आपको 2 क्लास डेमो के लिए मिल रही है, उसके बाद बैच को परचेज करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे मेरे दोस्तों। चलिए भाई, तो आज आपका रैंकिंग का पार्ट स्टार्ट होने वाला है। कुछ दोस्तों ने पढ़ भी रखा होगा और जिस किसी ने नहीं पढ़ा है तो आज बारीकी से एकदम कुछ भी राव पढ़ाएंगे, एकदम बेहद खूबसूरत तरीके के साथ पढ़ाएंगे। तो जुड़े रहें भाई सभी। और जिस किसी ने भाई मैथ की डेमो नहीं ली है, वो मैथ की भी डेमो ले लें आराम से, तसल्ली से। उसके बाद बैच को अच्छी तरीके से भाई पढ़ेंगे तो बैच को परचेज करेंगे। ठीक है, चलिए भाई अब सीधे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई इसको हटाते हैं, सीधे प्रश्न से बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न नंबर सीधे 1 पर आ जाइए भाई। स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, मेरे सामने डेस्कटॉप पे क्वेश्चन है। मैं डेस्कटॉप पे, आप स्क्रीन पे पढ़ेंगे, उसके साथ सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न का कहना क्या है मेरे दोस्तों। इन अ रो ऑफ ट्री द पोजीशन ऑफ अ ट्री इज 40 फ्रॉम बोथ साइड, देन टेल हाउ मैनी ट्री आर देयर इन दैट रो। क्वेश्चन का कहना है मेरे दोस्तों, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ का स्थान दोनों तरफ से 40वां है। तो पेड़ों की कुल पूछिए कि कुल पेड़ों की संख्या क्या है। ठीक है, कुल कितने पेड़ हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कहानी पूछी गई है। तो देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है और समझना इस बारीकी से इस चीज को। ठीक है, देखिए कहानी ये है मेरे दोस्तों, समझना भाई ध्यान से कि ये लाइन है, पेड़ों की एक लाइन है यानी एक पंक्ति है। क्या ये बात समझ रहे नहीं समझ रहे? ये एक पंक्ति है यानी एक लाइन है। इसने ये कहा है प्रश्न में कि एक पेड़ है और इसे मैं लेफ्ट से भी बात करूं, यानी लेफ्ट यानी आपका बायां। ठीक है भाई, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी दोनों आप कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान देंगे। दोनों को बाइलिंगुअल लैंग्वेज है, पीडीएफ और आपकी यहाँ राइटिंग भी। ठीक है, और एक तरफ है आपकी राइट, राइट यानी दायां, राइट यानी दायां। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? एक लाइन है, इसमें ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, यानी लेफ्ट से काउंट करेंगे, यानी बायां से ये बायां है, ये आपका दायां है। ठीक है, इस बात को लेकर चलते हैं भाई। अब इसने ये कहा कि एक पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ का स्थान दोनों तरफ से 40 है। दोनों तरफ से क्या है? 40। मैं मान लूं कि यहां पर एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़। अगर मैं इसे लेफ्ट साइड से भी काउंट करूं तब भी ये 40वें नंबर पर है। समझ गए नहीं समझ गए? अगर इसे मैं लेफ्ट साइड से भी काउंट करूं यानी बाएं तरफ से भी काउंट करूं तब भी 40वें नंबर पर है।
अगर मैं इसे राइट साइड से भी काउंट करूं, यानी मैं दाएं तरफ से भी काउंट करूं, तब भी ये 40वां पेड़ है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? तो पूछा है कि पेड़ों की संख्या क्या है। अरे हाँ या ना, यही तो बात पूछी गई है। चलिए बात को समझना बड़ा बारीकी से, फिर शॉर्ट बताऊंगा। एक बात ध्यान देना मेरे दोस्तों, अगर मान लें कि लेफ्ट से आपके पेड़ गिनते चले गए हम, जब ये इधर से गिनने के बाद ये 40वां पेड़ हुआ, तो इसका मतलब 39 पीछे होंगे या नहीं होंगे? अरे हाँ या ना, सेंटा बॉस क्लियर है भाई? चलिए, इसका अर्थ ये समझ में आ गया, जब ये 40वां पेड़ है, गिना इधर से काउंटिंग की 40वां पेड़, तो इसके पीछे 39 आपके पेड़ इधर हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए भाई, अगर मैं इस कहानी को राइट साइड से काउंट करने लग जाऊं, तो राइट से आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40, इसका मतलब 40 में नंबर पर गिन के आया, तो 39 इधर भी हैं, 39 इधर भी हैं, इसका मतलब 39 आपके इधर भी हैं। क्या ये बात समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? पॉइंट क्लियर दोस्तों? चलिए, इसका अर्थ ये समझ में आया कि जो 40वां पेड़ है ना, इसको मैंने राइट से भी काउंट किया है और इसको मैंने लेफ्ट से भी काउंट किया है, जबकि पेड़ एक है और पोजीशन 2 गिनने लग रहा हूं मेरे दोस्तों। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि 39 इधर हैं, तो 39 प्लस और 39 इधर हैं राइट साइड के, टोटल भाई कितने हो गए आपके? 78। कितने हो गए? 78। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं, 40वां पेड़ है लेफ्ट साइड से, तो 39 इधर है। अगर राइट साइड से काउंट करूं 40वां है, तो 39 इधर है, यानी 39 इधर है। तो 39 प्लस 39 कितना हो गए? 78, यानी आपके 78। और जो 40वां पेड़ है, क्या वो एक पेड़ है या दो? एक पेड़ है, करेक्ट। यानी एक पेड़ है, तो इसमें मैं सिर्फ एक जोड़ दूं, क्योंकि एक पेड़ की दोनों दो तरफ से पोजीशन जोड़ दी गई हैं, तब जाके ये 79 आपका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या इस बात से सहमत हैं? ठीक है। अच्छा, इस बात से मुझे सीक्वेंस बेस एकदम बहुत बेहतरीन मिला। इस बात से मुझे सीक्वेंस एकदम बहुत बेहतरीन मिला मेरे दोस्तों। एक सेकेंड लाइन पे रहेंगे, ठीक है। इस बात से सीक्वेंस मुझे एकदम बहुत बेहतरीन मिला। चलिए तो उसको जान लेते हैं मेरे दोस्तों, ये आखिर में है क्या है। ये तो बेस हो गया। चलिए, इस बात से मुझे ये बात पता पड़ गई कि इसमें टोटल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? टोटल। चलिए इस बात को लिख लेता हूं मैं। अगर आपको टोटल पूछा जाए, यानी आपको कुल पूछा जाए, क्या पूछा जाए? कुल। टोटल पूछा जाए ना, कुल पूछा जाए, तो मैं इस कहानी को मैं ऐसे ना लिख दूं कि लेफ्ट प्लस राइट -1 करने से ये टोटल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। क्या इस बात से सहमत है मेरे भाई कि नहीं? भाई बिल्कुल सहमत है। देखिए, इसका मतलब ये है, लेफ्ट मतलब बायां, लिख दे रहा हूं भाई, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का बिड़ू, बहुत समझ में आएगा शानदार तरीके से, है ना। और राइट मतलब दायां, ठीक है। राइट मतलब दायां। इस बात से मुझे ये पता पड़ गया। चलिए इसको चेक कर लेते हैं भाई। अगर टोटल पूछा है ना, तो इस बात से मैंने कैसे प्रूव किया कि इसे लेफ्ट प्लस राइट और माइनस कर दो 1, तो आपका टोटल निकल जाएगा। चलिए देखते हैं भाई। अब एक पेड़ है और मैंने ये कह दिया एक पेड़ लेफ्ट से भी 40वां है और राइट से भी 40वां है, तो सिंपल सी बात है, अगर लेफ्ट से भी 40 है प्लस राइट से भी 40 है और माइनस कर दूं 1, तो 40 प्लस 40 कितने हो गए? 80, और -1 कर दूं इसमें, तो कितना आएगा? 79, 79 आएगा या नहीं आएगा? क्या ये बात क्लियर हो गई? नहीं क्लियर होगी दिमाग में भाई? हाँ भाई, लॉक खोल लिया दिमाग का नहीं सभी ने? हैं, कहीं ऐसा तो नहीं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा दोस्तों? चलो समझ में आ गई बात ये। तो इस बात से मुझे ये पता पड़ गई कि अगर मैं लेफ्ट प्लस राइट कर दूं और उसमें से एक घटा दूं, क्यों एक घटाया, इसका रीजन समझ गए ना।
एक इसलिए घटाया कि मैंने उस पेड़ का स्थान दोनों तरफ से गिन दिया है, यानी एक पेड़ की 2 पोजीशन गिन दी है, जबकि पेड़ तो एक ही है, तो उसकी एक पोजीशन मैंने इसमें से घटा दी। अरे हाँ, या ना, एक पोजीशन मैंने इसमें से घटा दी, तो ये आपका कुल निकल के आ गया। अच्छा चलिए, दूसरी बात, अगर मैं इस कहानी को इस तरीके से नहीं दर्शाना चाह रहा, मैं कह रहा हूं लेफ्ट राइट की जगह अगर आपका फ्रंट बैक हो, चलिए इस बात को भी आ जाते हैं। अगर मान लें आपका फ्रंट दे दिया जाए, फ्रंट और प्लस बैक, क्या दे दिया, फ्रंट प्लस बैक, और तब भी क्या कर दें, माइनस बंद कर दें। फ्रंट यानी सामने, ठीक है मेरे दोस्तों, और बैक यानी पीछे, बैक यानी पीछे। क्या इस बात से सहमत हैं? या दूसरी बात ये कह दी जाए कि सामने और पीछे की जगह अगर ये कहानी हो आपकी कि हम तो ये चाह रहे हैं भाई कि ये टॉप है और प्लस बॉटम है, टॉप प्लस बॉटम, और माइनस कर दें इसमें से 1, टॉप यानी ऊपर और बॉटम यानी नीचे, टॉप यानी ऊपर और बॉटम यानी नीचे। बात एक ही है या नहीं? क्या इस बात से सहमत है मेरे दोस्तों सभी के? नहीं, बात एक ही है, सेम। यानी अगर टोटल पूछ लिया जाए, कुल पूछ लिया, तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस कर दें 1, या फ्रंट प्लस बैक माइनस कर दें 1, या टॉप प्लस बॉटम माइनस कर दें 1, आपका टोटल निकल जाएगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए भाई, अब प्रश्न से आगे बढ़ लेते हैं। इस बात का सीक्वेंस आपका खत्म हो चुका है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए भाई, ठीक, धीरे 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 सारी चीजों पे बढ़ते चले जाएंगे, बिल्कुल बारीकी से पढ़ाने लग रहे हैं, और आपको मैं 100% आपके डाउट पूरे क्लियर करके दूंगा मेरे दोस्तों। आप बिल्कुल बिल्कुल जो भी जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं आज से, तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे, 100% यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इफ यू आर 11th फ्रॉम एनी साइड्स इन अ रो, देन हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द रो। क्वेश्चन का कहना है, यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से 11वें स्थान पर हैं, यदि आप किसी पंक्ति में किसी भी छोर से 11वें स्थान पर हैं, तो पंक्ति में कितने लोग हैं? अरे हाँ या ना? अच्छा चलिए देखते हैं। मान लेते हैं किसी भी छोर से, यदि आप, यानी मैं मान लूं आप, यानी ये मान लें कि एक पंक्ति है इस तरीके से, बात समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, इस तरीके से ये पंक्ति है और ये आपकी लेफ्ट है, बात समझ गए नहीं? ये आपकी लेफ्ट है और ये आपकी राइट है मेरे दोस्तों। क्या ये बात समझ गए नहीं? बायां और ये दायां। इस कहानी को लेकर ये कहा, यदि आप, इमेजिन कर रहा हूं मैं, यदि आप या तुम, जो मर्जी हो, ठीक है, ABCD रख देना तब भी चलेगा, है ना। तो इस कहानी को मैंने ये कहा कि ये जो है, अगर मैं लेफ्ट से भी काउंट करूं तब भी ये 11वें नंबर पर है, बात समझ गए नहीं समझ गए? अगर मैं इसे लेफ्ट से भी काउंट करूं तब भी ये 11वें नंबर पर, अगर मैं राइट से भी काउंट करूं तब भी ये 11वें नंबर पर है। क्या ऐसा ही है? नहीं, ए वीडियो इसने कहा यदि आप एक पंक्ति किसी भी छोर से 11वें स्थान पर हैं, इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि अगर मैं इसे लेफ्ट से भी काउंट कर दूं तब भी 11वें नंबर, और मैं राइट से भी कर दूं तब भी 11 नंबर। इस बात का अर्थ ये समझ में आ गया, अगर इधर से मैंने 11 काउंट किया, इसका मतलब 10 इधर है, अगर इधर से 11 स्थान इधर किया तो 10 इधर है, तो इसका मतलब 10 कितने हो गए, 20 प्लस 1 21। क्या ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर हो गई नहीं हो गई? अगर राइट साइड से मैंने गिनती की 11 तक, तो 11 मां छोड़ो, इधर 10 होंगे नहीं होंगे? होंगे बिल्कुल। इसी प्रकार लेफ्ट से मैंने 11 मांगे ना, तो 10 इसके पीछे होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। 10 और 10 20 प्लस ये 11वीं जो पोजीशन है, ये 2 बार काउंट की है, लेकिन एक ही व्यक्ति है ये, समझ गए नहीं समझ गए? तो 10 प्लस 10 प्लस 1 21। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब सीक्वेंस को समझते हैं। तो मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति, यदि आप लेफ्ट से भी कितने हैं 11 और आप राइट से भी कितने हैं 11, तो आपको पूछा कि टोटल बताइए। तो टोटल निकालने के लिए मैंने क्या कहा, लेफ्ट प्लस राइट
और माइनस कर दो इसमें से 1। तो 11 प्लस 11 और माइनस कर दो 1, 11 जमा 11 कितने हो गए 22 और माइनस कर दें इसमें से 1 तो आंसर आएगा 21। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आगे नहीं आगे दोस्तों मेरे? ये वीडियो समझ में आ गई नहीं? चलिए तो फटाफट से इसको कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। थोड़े वक्त लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बारीकी से पढ़ाऊंगा, तसल्ली के साथ। बस आप ईमानदारी के साथ प्रयास करते रहे और बस प्रैक्टिस करते रहे तो 100% लिख के दे रहा हूँ। मैथ रीजनिंग का इसको 100 में 100% करोगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल जड़ खत्म करके दूंगा, बिल्कुल जड़, टेंशन मत लेना। बस 249 की फीस ली जा रही है, लेकिन आपको सिलेबस 10,000 का पढ़ाया जा रहा है। ये लिख के दे रहा हूं मैं, 249 की फीस है, लेकिन आपको मटेरियल जो 10,000 में भी कोई पढ़ा के नहीं देगा, वो लेवल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस बैच आराम से परचेज कर लीजिए, बस फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए भाई अब बढ़ जाते हैं आगे प्रश्न पर। बिल्कुल मैं प्रैक्टिकली भी सिखा रहा हूं आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकली, और आपको फॉर्मूला बेस भी कराने लग रहा हूं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली भी सीखें और फॉर्मूला बेस भी। आंसर 2 सेकंड में आपका बाहर आने लग जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न नंबर 3 पर आ जाइए। देखिए प्रश्न का कहना है, इन एन एग्जामिनेशन आशा इज रैंक्ड 16 फ्रॉम द टॉप एंड 15 फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंक्लूड इन द एग्जाम। क्वेश्चन का कहना है एक परीक्षा में आशा का स्थान शीर्ष से 16वां। चलिए भाई ये है, चलो आशा, बात समझना दोस्तों, क्या है आपकी आशा। और आशा जो है शीर्ष से यानी टॉप से, शीर्ष से देखो ऊपर दे दे या आपका ऊपर दे दे या शीर्ष दे दे, बात एक ही है मेरे दोस्तों, समझना। ठीक है ना, बात समझ रहे नहीं समझ रहे? टॉप से इसने कहा है कि टॉप से इसकी पोजीशन कितनी है 16। ठीक, और इसकी बॉटम से कितनी है भाई 15। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हैं, तो टोटल ही तो पूछा है। तो भाई टोटल निकालने के लिए बहुत आसान तरीका बताया है मैंने। तो टोटल निकालने के लिए क्या करें भाई, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 कर दें। तो टॉप की वैल्यू कितनी है 16 प्लस बॉटम की वैल्यू कितनी है 15 और माइनस कर दें इसमें से 1। 16 और 15 कितने हो गए 31, 31 में से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 30 यानी 30। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या सहमत है इस बात से? नहीं, ये वीडियो समझ में आने लग रहा है? चलिए तो कॉपी कीजिए फटाफट से मेरे दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल खुशते खुशते हंसते हंसते आपका मैथ रीजनिंग आपके दिमाग में भर देंगे दोस्तों। ठीक, बिल्कुल नो टेंशन, एकदम खुशी के साथ, डिप्रेशन नहीं है, हंसते हंसते। चलिए तो जल्दी से कॉपी कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कम हो जाए आज कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे दोस्त मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे भी खुशी हो, आपको भी हंस हंस कर पढ़ाएंगे और माइंड में आपके माथे पर लिख देंगे एक एक सवाल का नाम। ठीक, चलिए भाई बढ़े आगे, हो गया कॉपी। चलिए भाई बहुत बारीकी से पढ़ाने लग रहे हैं। ठीक है, लाइटिंग आज कैसे कम सी लग रही है, इसमें लाइट इसकी ये वाली बेकार हो गई है मुझे लगता शायद। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 4 का कहना है, इन अ रो ऑफ ट्री अ ट्री इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 14 फ्रॉम द राइट, हाउ मैनी ट्री आर देयर इन द रो। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष बाएं ओर से 7वें स्थान पर और दाएं ओर से 14वें स्थान पर है। देखिए मान लें कोई इमेजिन कर लें कोई पेड़ है, ए मान लू पेड़, अरे आया ना, ए मान लू, कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? चलिए नहीं है, चलिए ए मान लिया मैंने पेड़, और इसने कहा कि अगर इस पेड़ की पोजीशन में लेफ्ट से काउंट करूं तो लेफ्ट से कितनी है भाई इसकी 7, अरे हाँ है ना, और राइट से कितनी दे रखी है इसकी 14 14। ठीक है, यही तो कहानी है। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष बाएं ओर से 7वें स्थान पर और दाएं ओर से
14वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? तो टोटल पूछा इसमें भी दोस्तों, तो टोटल बराबर मैंने क्या लिखवाया, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस 1 कर दें। अरे हाँ या ना? तो बस 7 प्लस 14 और माइनस कर दें इसमें से 1, तो 7 और 14 कितने हुए भाई आपके 21, माइनस 1 कर देंगे तो आंसर आएगा 20। क्या इस बात से सहमत हैं या नहीं? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कॉपी करेंगे फटाफट से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल धीरे 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 सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, आज ही मैं अगर टाइट टाइट क्वेश्चन लगा ना तो आप भी बस लेफ्ट होने लग जाओगे, है ना, इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो सीढ़ी बाई सीढ़ी धीरे 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 बढ़ती चली जाएंगी, हाँ या ना? चलिए तो कॉपी कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। डेमो है तो डेमो के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अब चलिए भाई, देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन है अभी, और देखिए इसको कम से कम 4 से 5 क्लास लगेंगे कम से कम, रैंकिंग में 6 भी हो सकती हैं, लेकिन पढ़ाएंगे तो एकदम बारीकी से पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे आपकी, आप टेंशन मत लेना बस। वही मैथ का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है तो मैथ में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, इसलिए मैथ रीजनिंग दोनों ही क्लास में ही लेने लग रहा हूँ अभी। बाकी जीएस फैकल्टी और वो मैं बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपकी वो भी तैयार किए जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न नंबर आ जाइए 5 पर। क्वेश्चन का कहना है, अमर इज एट 10th पोजीशन इन आ लाइन ऑफ 50 मेंबर्स, व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम द अदर साइड, है ना? एंड गलत है, साइड है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना वीडियो। ठीक, क्वेश्चन का कहना है कि 50 सदस्यों की लाइन में अमर 10वें स्थान पर है, अमर 10वें स्थान पर है, तो पूछा है दूसरे छोर से उसका स्थान क्या है। तो अमर की जो 10वीं जो पोजीशन है हम कहीं से भी ले सकते हैं, अरे लेफ्ट से भी ले लूँ, मैं राइट से भी ले लूँ, कहीं से भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है ही नहीं है ना। चलिए तो चलिए भाई देखते हैं। अगर मान लें कि यह है आपका अमर, कौन है मेरे दोस्तों? अमर। अगर अमर की मैं लेफ्ट से कितनी ले लूँ भाई? 10, यही तो बात बोलिए। अमर जो है किसी भी तरफ से मान लो 10वें स्थान पर है, तो उसने पूछा है कि दूसरे छोर से उसका स्थान क्या है। अगर टोटल उसके पास, अगर टोटल टोटल कितने स्टूडेंट है भाई? 50। कितने हैं भाई? 50। तो पूछा है दूसरी साइड क्या है, तो ये एक नया खेल बन गया। अरे कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों, ये बहुत छोटी सी बात है। चलिए तो आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर दूसरी साइड पूछ ली जाए, चाहे टॉप, चाहे फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, जो मर्जी हो, जो दिल करे वो मानो, जरा उस दिल को भी संभालो मेरे दोस्तों। चलिए अगर राइट पूछी है आपकी, क्या पूछी है? राइट, तो राइट बराबर निकालेंगे तो मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे, टोटल में से, और हम जो पोजीशन दी हुई है उस पोजीशन को ही घटा दें। तो पोजीशन क्या दी हुई है आपकी? लेफ्ट की, तो लेफ्ट की पोजीशन दी है तो इसको घटा करके और प्लस 1 कर दें। अरे हाँ या ना? बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी वीडियो? बिल्कुल बनेगी मेरे दोस्तों। देखिए अगर टोटल तुम्हारा है 50 और माइनस कर दूं लेफ्ट, लेफ्ट में मैंने कितना माना? 10, लेफ्ट कर दिया मैंने 10 और प्लस कर दूं 1। अच्छा 50 में से 10 घटाया, कितना बचा? 40 जमा 1, तो कितना बनेगा? 41। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई वीडियो? चलिए इसका अर्थ मुझे ये भी समझ में आ गया। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए फिर पढ़ते हैं आगे। चलिए फटाफट से इसको कॉपी कीजिए। इसका अर्थ ये था कि अगर मान लिया जाए, ठीक है, अगर ये मान लिया जाए कि आपकी कोई साइड, अगर मान लो कि टोटल अपने को दे रखा है, मान लो टोटल अपने को दे रखा है, तो हमको लेफ्ट भी पूछ सकता है, राइट भी पूछ सकता है, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, जो मर्जी पूछे, ठीक है, सब निकाल सकते हैं। अगर मान लें कि चलो हमको लेफ्ट पूछा है, अगर हमको लेफ्ट पूछा है तो हम क्या करेंगे भाई दोस्तों, इस टोटल में से हम क्या करें भाई? राइट को घटा दें। क्या करें? राइट को घटा दें और प्लस कर दें इसमें 1। बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी? या फिर इस कहानी को मैं ये लेके चलूं कि अगर मैं लेफ्ट की जगह पर राइट लेना चाह रहा हूं, तो राइट निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा भाई? टोटल और जहां में से घटा दूं लेफ्ट,
क्या घटा दूं, लेफ्ट, और प्लस कर दूं 1। क्या बात बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी वीडियो। ठीक, अगर इस कहानी को मैं ऐसे मान लूं, इस शीर्ष को हटा दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, शीर्ष या ऊपर बात ही की है। अगर इस कहानी को मैं ये ना चाह रहा हूं, मैं लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग नहीं, मैं तो फ्रंट बैक के अकॉर्डिंग जा रहा हूं। चलिए तो भाई फ्रंट बैक के अनुसार वही कहानी है। अगर मुझे फ्रंट पूछ लिया जाए तो मैं क्या करूंगा भाई, टोटल में से क्या करूं भाई, बैक घटा दूं। क्या कर दूं, बैक घटा दूं और प्लस कर दूं 1। क्या ये बात समझ में आ जाएगी, नहीं? पॉइंट क्लियर है भाई? यानी ये सीक्वेंस समझ में आ गया, और आपको ये वाला भी सीक्वेंस समझ में आ गया, और आपको ये वाला भी सीक्वेंस समझ में आ गया, और आपको ये वाला भी सीक्वेंस समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, और आपको ये भी समझ में आ गया। क्या इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाई है दोस्तों कि नहीं? ये वीडियो सेटिस्फाई हो? चलिए तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यानी अगर लेफ्ट पूछा जाए तो टोटल में से राइट घटा दें, प्लस 1 कर दें। अगर राइट पूछा जाए तो टोटल में से लेफ्ट हटा दें, प्लस 1 कर दें। या फ्रंट दिया जाए, फ्रंट पूछा जाए तो टोटल में से बैक हटा दें, प्लस 1 कर दें। अगर टॉप पूछा जाए तो टोटल में से बॉटम घटा दें और प्लस 1 कर दें मेरे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं, प्रश्न से शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका भी ये भी सीक्वेंस समझ में आने लग गया। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। चलिए भाई प्रश्न नंबर 6 पर आ जाइए भाई। क्वेश्चन का कहना है मेरे दोस्तों, अमन इज रैंक्ड 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28 फ्रॉम द बॉटम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अमन का श्रेणी क्रम में शीर्ष से 7वां स्थान है। कौन है भाई? अमन। चलिए लिख लेते हैं भाई, कौन है मेरे दोस्तों? अमन। अमन जो है टॉप से यानी शीर्ष से, टॉप से कितना मेरे दोस्तों? 7। ठीक, और बॉटम से, बॉटम यानी क्या है? नीचे, और बॉटम से यानी आधार से, समझ गए नहीं समझ गए? आधार से ये कितना है आपका? 28। कितना है? 28। तो पूछा कुल कितने हैं टोटल। क्या पूछा मेरे दोस्तों आपको? टोटल। तो टोटल निकालने के लिए तो बहुत शानदार तरीका बताया मैंने। तो क्या करते हैं भाई, इसमें तो सीधे सीधे सिंपल सी बात पड़ गई कि टॉप प्लस बॉटम कर दो। शॉर्ट लिखना, मैं बड़ी बड़ी लिख रहा हूं, इसमें -1 कर दें। तो टॉप की वैल्यू कितनी है? 7, प्लस बॉटम की कितनी आपकी? 28, और माइनस कर दें इसमें से 1। तो 28 और 7 कितने हो गए? 35, और 35 में से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 34। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 34। ठीक है भाई, समझ गए? क्या ये बात समझ में आ रही? नहीं? प्रश्न ऐसा कोई भी तो नहीं रहा जो आपका अधूरा रहा मेरे दोस्तों? कोई अधूरा नहीं रहेगा। बस ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस लगाते हैं डेली, बस समझ लो एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा पेपर में। ठीक है, कॉपी करेंगे भाई फटाफट से। ठीक, चलें भाई आगे बढ़ जाएं अब। चलिए भाई, बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं। 2 क्लास आपको डेमो में मिलेंगी मेरे दोस्तों बस। ठीक है, और बैच परचेज ही करना है, परचेज कर लीजिए, आराम से पढ़िए, पैसे आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे मेरे दोस्तों। चलिए भाई प्रश्न नंबर अगले से आ जाते हैं आगे। चलिए भाई, क्वेश्चन का कहना है, इन अ क्लास ऑफ 22 स्टूडेंट्स मोहिनी गॉट 5th रैंक फ्रॉम द फर्स्ट एंड शिवानी गॉट 11th रैंक फ्रॉम द लास्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन मोहिनी एंड शिवानी। देखिए क्वेश्चन का कहना है, इसमें बिटवीन पूछा गया, मध्य। ठीक है, बिटवीन का अर्थ बताऊंगा मैं, पहले सवाल लिख लेते हैं भाई थोड़ा सा, क्योंकि सवाल एकदम बेस्ट है। इसने कहा मेरे दोस्तों कि एक है आपकी मोहिनी। कौन है आपकी? मोहिनी। ठीक, बात को समझना भाई ध्यान से। और एक है इसमें आपकी शिवानी। ठीक है,
बात को समझ रहे नहीं समझ रहे? चलिए, इसने कहा कि टोटल अपने पास 22 मेंबर हैं। कितने? 22 पूरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 22 स्टूडेंट्स हैं। अब इसने कहा मोहिनी को आगे से यानी फ्रंट से, मान लो कोई दिक्कत तो नहीं, फ्रंट से, चलो फ्रंट लिख देते हैं भाई। इसने कहा फ्रंट से 5वां रैंक मिला। कितना? 5वां। चलिए भाई ठीक है। और शिवानी को अंत से 11वां। शिवानी को अंत से मतलब बैक से लिख सकता हूँ, फ्रंट बैक या लास्ट लिख दूं? लास्ट या बैक, बात एक ही है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बैक से बड़ी में लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, बड़ी ABCD में बात खत्म हो जाएगी। यानी मैं कह रहा हूँ बैक से इसकी पोजीशन कितनी है मेरे दोस्तों? 11। ठीक, तो इसने पूछा है इन बिटवीन यानी मध्य में कितने व्यक्ति हैं शिवानी और मोहिनी के। इस बात को बड़ा ध्यान से समझना, कुछ गलत करा देते हैं। इस बात का मैं सीक्वेंस समझाऊंगा। देखिए, पहले तो ये बात इसको जान लेते हैं। अगर मान लें कि टोटल है अपने पास 22, टोटल कितने हैं अपने पास? 22। अगर मोहिनी का फ्रंट दे रखा है तो क्या मोहिनी का बैक नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या बताया, अगर लेफ्ट पूछा टोटल में से राइट घटाते +1 कर दें, यानी जो टोटल में से जो पोजीशन दे रखी है उसको माइनस करके +1 कर दें, दूसरी साइड निकल जाती है। अरे हाँ या ना, यही तो बताया था। इसी प्रकार मान लो टोटल अपने को 22 दे रखे हैं और मोहिनी फ्रंट से 5 है, तो इसकी बैक निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 22 में से 5 घटा करके +1 कर दूं। ऐसा ही बताया था। क्या ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ या ना? चलिए भाई, तो मैंने 22 में से 5 घटाए, कितने बने? 22 में से 5 घटाया 17, और 17 में 1 जोड़ा 18। इसका मतलब मोहिनी जो है बैक से यानी लास्ट से 18 है। क्या इस बात से सहमत हैं? यानी दूसरी साइड निकालने के लिए मैंने क्या बताया, टोटल में से जो साइड दी हुई है उसको घटा करके +1 कर दें। हाँ या ना? तो मैंने 22 में से 5 घटाए 17 और +1 करा 18, तो इसका मतलब बैक से ये 18 है। ठीक, चलिए भाई, इसी प्रकार शिवानी बैक से 11 है, तो शिवानी का फ्रंट निकाल सकते हैं भाई। हाँ या ना? तो मैं क्या करूंगा भाई, 22 में से 11 घटाया, कितने बचे? 11। 22 में से 11 घटाए 11 +1 12। इसका मतलब शिवानी जो है फ्रंट से 12वें स्थान पर है। क्या इस बात से सहमत हैं? अब इसमें कहानी ये पूछी गई है मेरे दोस्तों, आपको इन बिटवीन क्या पूछी गई? आपको इन बिटवीन पूछी गई है, यानी मध्य में। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या पूछी गई आपको? मध्य में। समझना इस बात को ध्यान से, मध्य क्या है? सेंटर ऑफ द लाइन की बात नहीं कर रहा मैं, सेंटर ऑफ द लाइन की बात नहीं कर रहा मैं ना तो आपको सेंटर ऑफ द 2% की बात कर रहा, सेंटर ऑफ द 2% की बात नहीं कर रहा मैं, और ना ही मैं सेंटर ऑफ द लाइन की बात कर रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि केवल व्यक्ति विशेष के बारे में पूछ रहा हूं कि शिवानी और मोहिनी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। शिवानी और मोहिनी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। सेंटर ऑफ द लाइन की बात नहीं कर रहा मैं, और ना ही सेंटर ऑफ द 2% की बात कर रहा हूं। बात को समझ गए? चलिए, इस कहानी को लेकर क्या करें मेरे दोस्तों, देखिए इसमें बहुत गजब कहानी है। इस पोजीशन के लिए इन बिटवीन मध्य में निकालने के लिए इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने तैयार किया है, बहुत शानदार। इन बिटवीन यानी मध्य में निकालने के लिए मैंने बताया है कि मैं क्या करूं इसमें, कि फ्रंट की बड़ी पोजीशन में से और फ्रंट की छोटी पोजीशन घटा करके और इसमें से -1 कर दूं। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? क्लियर है मेरे दोस्तों? मैं क्या करूं, फ्रंट की बड़ी पोजीशन में से फ्रंट की छोटी पोजीशन -1 कर दूं, आपका बीच वाले व्यक्ति निकल जाएंगे। क्या इस बात से सहमत है मेरे दोस्तों? चलिए, तो आइए एक बात दर्शा देते हैं। देखिए, इस कहानी को लेकर चलें, या मैं इस कहानी को ये भी कह सकता हूं, या मैं इस कहानी को ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं फ्रंट के अकॉर्डिंग नहीं, मैं बैक के अकॉर्डिंग चला जाता हूं, तो बात एक ही रहेगी।
बाकी लाऊ सब पर सेम रहेगी, चाहे टॉप हो, बॉटम हो, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, सभी के लिए सेम रहेगा। ये प्रोसेस बिल्कुल सभी के लिए रहेगा। इस कहानी को चलिए मैं एक दूसरे तरीके से जान लेता हूं कि अगर मैं मध्य में पूछना चाह रहा हूं तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन और -1 कर दूं। हाँ या ना, बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। या फिर एक दूसरी बात और कर लेते हैं, चलो भाई, फ्रंट हो गया, लेफ्ट हो गया, और एक कहानी और कर लेते हैं भाई टॉप की। चलिए मैं क्या करता हूं भाई, टॉप की बड़ी पोजीशन में से और टॉप की छोटी पोजीशन घटा करके -1 कर दूं, तब भी ये बात बन जाएगी मेरे दोस्तों। क्या इस बात से सहमत हैं सभी के नहीं सहमत हैं? क्लियर है पॉइंट के नहीं? हाँ भाई, पॉइंट क्लियर है या नहीं ये बता दो बस जरा। पॉइंट एकदम बारीकी से क्लियर है, ठीक? क्लियर पॉइंट। चलिए अब सवाल को कर लेते हैं मेरे दोस्तों। देखिए सवाल का, अच्छा एक सेकेंड मेरे दोस्तों। हाँ, शिवानी और मोहिनी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, इसके लिए यही बताया। अगर मान लें कि मैं इस चीज को अप्लाई करना चाह रहा हूं कि मैं फ्रंट और फ्रंट के बीच पर, ठीक? चलिए तो मैंने क्या बताया, इस कहानी को इससे दान देते हैं। तो मैंने बताया भाई फ्रंट की बड़ी पोजीशन में से फ्रंट की छोटी पोजीशन और -1 कर दें। चलिए देखते हैं, तो फ्रंट की पोजीशन कौन सी है बताओ, 12 या 5? तो 12। बड़ी कौन सी है फ्रंट की पोजीशन? 12। तो 12 में से घटा दूं फ्रंट की छोटी पोजीशन कौन सी है? 5, और माइनस कर दूं इसमें से 1। तो 12 में से 5 के क्या बचे? 7, और 7 में से 1 घटा दूं कितना बचेगा? 6। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दूसरी बात यह है कि मेरे दोस्तों मैं ये चाह रहा हूं कि मैं फ्रंट से क्यों, मैं तो बैक से भी निकालना चाह रहा हूं। चलिए तो भाई बैक से निकाल लेते हैं, बात कौन सी रही। अगर मैं बैक से निकालना चाह रहा हूं तो बैक की बड़ी पोजीशन में से बैक की छोटी पोजीशन और माइनस कर दें 1, बात बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। चलिए भाई देखते हैं, बैक की बड़ी पोजीशन कौन सी है बताओ इसमें, 18 या 11? 18। तो 18 माइनस बैक की छोटी पोजीशन कौन सी है आपकी? 11। माइनस कर दें इसमें से 1। तो 18 में से 11 घटे 7, और 7 में से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? तब भी आपका 6। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी आप चाहे फ्रंट से निकाल दें और चाहे आप बैक से निकाल दें, बिल्कुल तरीका सेम रहेगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल तरीका सेम रहेगा, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। फिर एक बेसिक तरीका और रहेगा इसका, उसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों। ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बिल्कुल पूरा बेस खत्म करूंगा आज। ठीक है, हटा दे भाई। ठीक है, अब इसमें कहानी थोड़ी सी और बाकी है, उसको भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, हटा दें इसको अब। चलिए हटाएं। चलिए देखिए, इसमें आपकी इन बिटवीन हो गई यानी मध्य हो गई, व्यक्ति विशेष का मध्य, समझ गए नहीं? इन बिटवीन यानी व्यक्ति विशेष के मध्य की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब आती है कहानी भाई दूसरी बात। चलिए इसको भी जान लेते हैं। देखिए, अगर इसमें थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको इसमें पूछ लिया जाए कि सेंटर ऑफ द टू पर्सन, सेंटर ऑफ द टू पर्सन यानी दो व्यक्तियों का मध्य, दो व्यक्तियों का मध्य, दो व्यक्तियों का मध्य पूछ लिया है मेरे दोस्तों। समझ गए नहीं समझ गए? यानी ये है आपका दो व्यक्तियों का मध्य। वो क्या थी? दो व्यक्तियों के बीच व्यक्ति। इसमें क्या? केवल दो व्यक्तियों का मध्य, सेंटर ऑफ द टू पर्सन।
समझ गए नहीं समझ गए? इस मध्य बिंदु की बात करें तो इसके लिए क्या है पोजीशन, इसके लिए देखिए अगर लेफ्ट से पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2। बात समझ गए नहीं समझ गए? या फ्रंट प्लस फ्रंट डिवाइडेड बाई 2, या बैक प्लस बैक डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रकार अगर मान लें लास्ट से पूछा जाए तो भी ठीक है। अगर मैं यहां से ये बात कह दूं कि फ्रंट प्लस फ्रंट से पूछा जाए, अगर फ्रंट से पूछा जाए तो क्या करेंगे भाई, फ्रंट प्लस फ्रंट ठीक है डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं? यानी जिस पोजीशन से बात की जाए, समझ गए नहीं समझ गए? यानी आपकी चाहे लेफ्ट से हो, चाहे बॉटम से हो, चाहे टॉप से हो, किसी से भी हो, यानी उसकी क्या करेंगे, दोनों को लेफ्ट लेफ्ट प्लस डिवाइडेड बाई 2, बॉटम बॉटम डिवाइडेड बाई 2, दोनों की पोजीशन सेंटर ऑफ द 2% की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए भाई दूसरी बात, अगर इस कहानी में ये पूछा जाए आपसे, दूसरा पॉइंट ये है इस पॉइंट के अलावा कि केवल सेंटर ऑफ द लाइन की बात की जाए, सेंटर ऑफ द लाइन की बात की जाए, केवल सेंटर ऑफ द लाइन की बात की जाए, इसका मतलब क्या है भाई, पंक्ति का मध्य। क्या भाई, केवल पंक्ति का मध्य, पंक्ति का मध्य। इसके लिए क्या तरीका भाई, इसके लिए तरीका है कि मैं क्या करूं, या तो एक मैं टोटल जोड़ दूं, एक मैं टोटल जोड़ दूं डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, या फिर मैं एक में प्लस लास्ट जोड़ दूं, एक में लास्ट जोड़ दूं और डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, तब भी बात बन जाएगी। क्या इस बात से सहमत हैं कि नहीं, ये बताओ बीड़ू? हाँ भाई, इस बात से सहमत हैं कि नहीं? अगर मैं सेंटर ऑफ द 2% की बात की जाए तो मैं लास्ट पूछा जाए, लास्ट तो लास्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। अगर फ्रंट से पूछा जाए तो क्या करेंगे, फ्रंट प्लस फ्रंट डिवाइडेड बाई 2। अगर केवल सेंटर ऑफ द लाइन की बात की जाए मेरे दोस्तों, पंक्ति का मध्य, तो क्या करें भाई, एक प्लस टोटल डिवाइडेड बाई 2, या फिर हम क्या करें कि एक प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, बात बन जाएगी। क्या इस बात से सहमत है नहीं? क्लियर पॉइंट? चलिए भाई, इस कहानी ये हो गई आपकी खत्म। ठीक, अब आते हैं प्रश्न पर आगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं प्रश्न आगे। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 8 पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 8 का कहना है, इन अ क्लास ऑफ 22 स्टूडेंट्स रवि गॉट 9th रैंक फ्रॉम द फ्रंट एंड मोहन गॉट 19 रैंक फ्रॉम द लास्ट, ओनली रमेश गॉट रैंक बिटवीन रवि एंड मोहन, विच रैंक ऑफ रमेश इज फ्रॉम द फ्रंट। समझ गए कहानी? क्वेश्चन का कहना यह है कि 25 छात्रों की एक कक्षा में रवि को आगे से 9वां रैंक मिला और मोहन को अंत से 19वां रैंक मिला, केवल रमेश को रवि और मोहन के बीच रैंक मिला है। रमेश का रैंक आगे से क्या है, यानी फ्रंट से क्या है? तो बहुत शानदार तरीका बता दिया मैंने अभी, बिल्कुल खत्म होगी बात इसी में। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए भाई अब देखते हैं प्रश्न। प्रश्न का क्या कहना था? प्रश्न का ये कहना है, एक है पहला आपका कौन, रवि। चलिए भाई, पहला है आपका रवि, ठीक, पहला है आपका रवि और दूसरा है आपका मोहन। कौन है मेरे दोस्तों? आपका मोहन। बात समझ गए? और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन है मेरे दोस्तों? आपका रमेश। और ये अकेला है, ये अकेला है, यानी इन दोनों के बिल्कुल ठीक बीच है। ठीक है, इसने ये बात बोली है 25 छात्रों की कक्षा में रवि का रैंक आगे से 9वां, रवि का रैंक 25 है। टोटल कितने तुम्हारे पास भाई? टोटल है आपके पास 25। बात समझना, कितने? 25। रवि का रैंक आगे से, आगे से यानी मैं फ्रंट से, आगे से यानी फ्रंट से, मैं फ्रंट से मान लूं कि फ्रंट से ये कितना है? 9। ठीक, फ्रंट से कितना? 9। और मोहन अंत से कितना? 19। मोहन अंत से मान लूं, फ्रंट यानी बैक से मान लूं, अंत या बैक, ठीक है, बी बना देता हूं केवल शॉर्ट में। ठीक है, बैक से कितना मेरे दोस्तों? ये आपका 19। ठीक से, बैक से कितना आपका? 19। बात समझ में आ गई? रमेश को रवि और मोहन के बीच रैंक मिला, इसका मतलब रमेश जो है इन दोनों के ठीक बीच में। ऐसा ही तो कहानी है। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, अब इसने पूछा है कि रमेश का फ्रंट से क्या है। क्या पूछा? रमेश का फ्रंट से कौन सा स्थान है।
चलिए तो पहले नंबर हम क्या करते हैं, इनकी दोनों पोजीशन निकाल लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर मान लें टोटल अपने को दे रखा है और रवि फ्रंट से 9 है, तो क्या इसकी हम बैक नहीं निकाल सकते? भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी मैंने बताया कि अगर एक पोजीशन दी हुई है, टोटल अपने को दे रखा है, तो दूसरी पोजीशन निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि टोटल में से दूसरी पोजीशन घटा दें और प्लस 1 कर दें तो दूसरी पोजीशन बन जाती है। क्या ये बात सही है या नहीं, बताओ भाई। तो 25 में से 9 घटा दें तो कितना बचेगा, बताओ भाई। 25 में से 9 घटाए 16 प्लस 1 कर दें 17। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं, ये बता दो बस। सोच लो भाई, और बहुत शानदार तरीके से सोच लो, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से दर्शाने का प्रयास किया मैंने। बात समझ गए नहीं? मैंने क्या बताया कि टोटल कितने 25, 25 में से 9 घटा दें, कितने बचे 16 प्लस 1 कर दें 17। बात समझ गए? इसी प्रकार मोहन की बैक पता है तो इसका फ्रंट निकाल सकते हैं। अरे हाँ या ना? तो 25 में से 19 घटाए 6 प्लस 1 7, तो इसका मतलब मोहन फ्रंट से कितना है मेरे दोस्तों 7। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? तो बस अब कहानी बिल्कुल खत्म हो गई। अब आपका ये पूछा है कि रमेश का कहां से पूछा भाई? फ्रंट से। कहां से पूछा? फ्रंट से। तो इसके लिए फ्रंट से पूछा है तो मैं क्या करूंगा भाई, सेंटर ऑफ द टू पर्सन की बात की गई है, तो फ्रंट प्लस फ्रंट डिवाइडेड बाई 2। अरे हाँ या ना? ये तो करूंगा बस। ठीक है भाई। अब इसका अर्थ ये आया कि फ्रंट की पहली पोजीशन कितनी 9 प्लस, और बैक की पोजीशन कितनी, वो फ्रंट की दूसरी पोजीशन कितनी 7 डिवाइडेड बाई 2। 9 और 7 कितने हो गए आपके 16, और 16 में 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या इस बात से बिल्कुल सहमत है मेरे दोस्तों कि नहीं सभी? ये बता दो बस जरा। यानी अगर मेरी बात समझे ना ध्यान से, अगर रमेश का फ्रंट से पूछा है तो फ्रंट प्लस फ्रंट डिवाइडेड बाई 2। बात को समझ गए नहीं? तो मैंने फ्रंट की पोजीशन 9, फ्रंट 7, कितने हो गए टोटल 16 में 2 से भाग दिया 8। अगर इस बात को यह भी पूछ सकता था कि रमेश का रैंक बैक से बताइए, तो फिर क्या करते भाई, बैक प्लस बैक डिवाइडेड बाई 2। बात को समझ गए नहीं? अगर इसकी मान लो इसका बैक पूछ लिया जाता, इसका क्या पूछ लिया जाता बैक, तो बैक के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों, बैक प्लस बैक, बैक प्लस बैक डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ बैक कितनी है भाई, पहली कितनी है 17, और फिर कितनी है 19, टोटल कितने हो गए 36 डिवाइडेड बाई 2, कितने बच्चे 18। बताओ भाई क्लियर हो गया कि नहीं हो गया पॉइंट? ये बता दो बस जरा, ठीक है ना? ये बता दो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बस, ठीक है? जोड़ दो भाई। 17 बैक बैक, तो बैक की कितनी है ये 19, बैक की कितनी है ये 17, टोटल कितने हो गए 36, और 36 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 18। लेकिन आपको ये पूछी गई थी केवल कि रमेश का रैंक फ्रंट से क्या, तो फ्रंट से 8 है, तो आंसर इसका 8 होगा। अगर इसका बैक से पूछ ली जाती लास्ट से तो आंसर कितना होता आपका 18 है। क्या ये बात क्लियर हो गई नहीं हुई? इस बात को बेटा कॉपी करो फटाफट, फिर एक सेम क्वेश्चन ऐसा ही मैं लेकर आ रहा हूँ अभी फटाफट। इस बात को कॉपी कर लें फटाफट से, पहले जानदार क्वेश्चन है ये, मान लो। बिल्कुल बारीकी से धीरे 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 अभी जड़ खत्म करूंगा, बिल्कुल जड़। यानी आप सोच नहीं सकते कि ये क्लास कितनी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है दोस्तों। कैमरे से क्यों अटक रही है मक्खी? ठीक है भाई, समझ में आ गया ना खेल?
एक प्रश्न और करा दूंगा। देखिए ये सॉल्यूशन है इसका, इसको मत कॉपी कर लेना, ये तो बस आपके लिए नोट वर्क के लिए ये बहुत जरूरी है ना। इतना ही सॉल्यूशन है बस, ठीक है, बस इतना ही, इतना तो है ही नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं है, पूछ सकता है तो भी ये आंसर बना सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़े भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। बाकी अभी सब नोट ऐसे ही रहेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और कल भाई अगली क्लास में यानी सभी प्रैक्टिस के साथ बैठेंगे क्लास में, क्योंकि ऐसा ना हो कि अजब गजब कहानी दिखे, है ना, क्योंकि चीज समझ में भी आनी चाहिए। चलिए भाई प्रश्न नंबर अगले पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए भाई। क्वेश्चन का कहना है कि इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स कोमल रैंक इज 21 फ्रॉम द फ्रंट एंड ऊषा रैंक इज 16 फ्रॉम द लास्ट। नीरू रैंक इज एग्जैक्टली बिटवीन कोमल एंड ऊषा, देन व्हाट इज नीरू रैंक फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, प्रश्न का ये कहना है मेरे दोस्तों कि टोटल तुम्हारे पास कितने हैं भाई, 40। टोटल कितने आपके पास, 40 स्टूडेंट्स हैं। इसमें ये कहा है पहली है कोमल, चलो भाई पहली है आपकी कोमल, ठीक, कोमल, और दूसरी कौन है आपकी ऊषा, दूसरी कौन है आपकी ऊषा। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रही है नहीं आ रही कहानी। चलिए, इसने कहा कि 40 छात्रों में कोमल का रैंक आगे से 21वां है, आगे से मतलब फ्रंट से कितना, 21वां है, तो इसका बैक निकाल सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार ऊषा का रैंक अंत से 16वां है, यानी बैक से कितना है, 16वां, बैक से कितना, 16वां। अब दूसरी बात ये कही है कि इन दोनों के बीच में कौन है, नीरू, कौन है मेरे दोस्तों, इनके दोनों के बीच में कौन है आपकी, नीरू, हिंदी में लिख देता हूं मैं, ठीक, नीरू। अब इसने पूछा नीरू का रैंक अंत से क्या है, नीरू का रैंक अंत से क्या है मेरे दोस्तों, बस। तो देखिए बहुत शानदार सवाल बन गया। देखिए अगर मान लें कि टोटल तुम्हारे पास कितना, 40, बात समझ गए नहीं समझ गए, और दूसरे फ्रंट की कितनी, 21, तो बैक बना सकता हूं। तो मैंने क्या बताया, टोटल में से दूसरी साइड घटा करके +1 कर दें, बस बात बन जाएगी नहीं। तो 40 में से 21 घटाए 19, 40 में से 21 घटा करके कितने आए, 19, +1 कर दें, कितना हो गया, 20। तो इसका मतलब बैक से कितनी है, 20। क्या ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, यानी 40 में से 21 घटाया 19 +1 कर दें, क्या बन जाएगा, 20, यानी दूसरी पोजीशन के लिए टोटल में से दूसरी साइड +1 कर दो बस। ठीक, इसी प्रकार अगर ऊषा का रैंक बैक से पता है तो ऊषा का रैंक फ्रंट से निकाला जा सकता है, हाँ या ना। अगर 40 में से 16 घटा दूं, 40 में से 16 घटाया कितने बचे, 24, 16 में से वो 40 में से 16 घटाए कितने बचे, 24 +1 कितने हो गए, 25। इसका मतलब ऊषा जो है फ्रंट से कितना मेरे दोस्तों, 25 है। क्या ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इस बात से क्लियर है दोस्तों, सभी क्लियर पॉइंट नहीं। चलिए अब इसने कहानी बड़ा सुंदर पूछी है। इसने कहा है कि नीरू जो है, नीरू का स्थान बैक से यानी कि लास्ट से, बैक या लास्ट बात एक ही है मेरे दोस्तों, इस बात को समझ जाना, इसका अर्थ बैक या लास्ट बात एक ही है, ठीक है। अब इसका पूछा है तो मैंने क्या कहा, बैक से पूछा है तो बैक से क्या करेंगे, बैक प्लस बैक डिवाइडेड बाई 2, यही बताया था नहीं, देखो लिखे हुए हैं मेरे दोस्तों, फ्रंट लास्ट लास्ट टॉप बॉटम सारे हैं, तो प्लस प्लस डिवाइडेड बाई 2, जिस पोजीशन से पूछे उस पोजीशन की बात करेंगे। ठीक, चलिए अब इसने बैक से पूछा यानी लास्ट से पूछा है, तो लास्ट की पोजीशन उठा लें, बैक की कितनी है, 16, और ये कितनी है, 20, बैक की कितनी है, 16 + 20, तो हम क्या करेंगे भाई, 16 प्लस करेंगे 20 और डिवाइडेड बाई करेंगे 2, तो इनको जोड़ करके 16 और 20 कितने हो गए, 36, और 36 में 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आपका आएगा, 18।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या इस बात से सहमत है मेरे दोस्तों कि नहीं, ये बता दो बस जरा। यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ मेरे साथियों। ठीक है, यानी कि आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं मेरे दोस्तों। ठीक, बाकी कल मिलते हैं आगे, क्योंकि यानी बेसिक जो पॉइंट थे वो आज लगभग खत्म हो चुके हैं। और बाकी इन ये सारी की सारी जितनी टर्म लिखी हैं, ये टर्म लिखी हैं, ये इनको भाई बड़ा ध्यान से ऐड करके आना। ठीक है, दोनों को, ये वाली कहानी, ये वाली कहानी और ये वाली कहानी, यानी बेसिक हैं। अगर इनको याद ना करना चाहे तो मैंने तो बहुत उंगलियों पर रटना बताया, प्रैक्टिकली नहीं बताया। बताओ हाँ या ना, प्रैक्टिकल बताया कि नहीं है बताया, बिल्कुल बताया है। बस तो कॉपी करके और बढ़िया तरह से प्रैक्टिस कर लेना, 3-4 बार सवाल को लगा देना, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू मेरे बच्चों।